नमस्ते और आपका स्वागत है एवरी पैसा मैटर्स पर। आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हम आपको दिखाएंगे दो लोगों की कहानी कि कैसे उन्होंने अपना पहला घर लेने का सफ़र तय किया। ये हैं चड्डा जी और ये हैं ओबरॉय साहब। ये दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं और अपना पहला घर लेने का सोच रहे थे, लेकिन दोनों के सपने अलग अलग तरह से पूरे होते हैं। एक तरफ है हमारे चड्डा जी जिन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर उनको ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। यही स्कोर है जो उनको बहुत सारे लोन ऑप्शंस तक पहुंचाएगा और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेविंग्स करवाएगा। बिकॉज फॉर देम एवरी पैसा मैटर्स। और दूसरी तरफ थे ओबरॉय जी जिन्होंने क्रेडिट स्कोर की अहमियत को समझने में कुछ देर कर दी। वो कभी अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान नहीं रखते थे। चड्डा जी जानते थे कि उनकी क्रेडिट वर्थिनेस का पता उनके क्रेडिट स्कोर से ही चलता है और अपने पहले घर के लिए लोन लेने में उनको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। चड्डा जी ये भी जानते थे कि मिस्र राज एक दिन में नहीं बना था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और इसलिए उन्होंने टाइम टू टाइम अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे चड्डा जी पिरामिल फाइनेंस की वेबसाइट के रेगुलर विजिटर थे और वो अपना सिबिल स्कोर चेक करते थे पिरामिल फाइनेंस की वेबसाइट पर। आप भी वहाँ जाके अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो बस 2 मिनट में, और वो भी टोटली फ्री। पिरामल फाइनेंस आपको टिप्स भी देता है जिससे आप अपना क्रेडिट वर्थिनेस इंप्रूव कर सकते हो। इन्हीं फैसिलिटीज़ की हेल्प से चड्डा जी ने अपने फाइनेंस की काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अगर आपको भी अपने फाइनेंशियल क्वेरीज के सॉल्यूशंस चाहिए तो पिरामल फाइनेंस को चेक कीजिए थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले उन्होंने काम किया टाइमली पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स। सही टाइम पर बिल पेमेंट करने से सिबिल स्कोर तो पॉजिटिवली इंप्रूव होता ही है, इसके साथ साथ ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने पे अननेसेसरी के लेट चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी नहीं लगती है। अगली चीज जिसका उन्होंने ध्यान रखा वो था मेंटेनिंग गुड क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइजेशन। आप अपने क्रेडिट कार्ड को कितना यूज करते हैं इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके स्कोर पे पड़ता है। अब देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो जितना आप कर्ज कम से कम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब आपको जो लिमिट मिली होती है, अगर आप उसकी लिमिट यूटिलाइजेशन 30% या फिर उससे कम रखते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप उनमें से जो पूरी की पूरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करते हैं तो आपका स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अब आपको एक तरीका भी बताता हूं जिससे आप अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए की है। अब अगर आपने खर्चा किया मान लीजिए सिर्फ एक कार्ड से, चलिए हम मानते हैं एग्जाम्पल के लिए 3 लाख रुपए का आपने खर्चा किया है एक कार्ड से, तो उस कार्ड के ऊपर आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगी 60% की और दूसरे कार्ड पे आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रहेगी 0। लेकिन अगर इसी खर्चे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1.5 लाख का, तो आपके दोनों क्रेडिट कार्ड के ऊपर यूटिलाइजेशन होती 30% और ओवरऑल आप यूटिलाइजेशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को खुद से मैनेज कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की कंपनी को कॉल कीजिए और उनसे लिमिट एनहांस करने के लिए बोलिए। देखिए, खर्चा तो आप उतना ही रखना है, खर्चे को हमें नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर आप लिमिट को एनहांस कर देते हैं तो ओवरऑल क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी आपकी कम हो जाएगी और उससे आपका सिविल स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज थी क्रेडिट मिक्स। एक अच्छा तगड़ा सिबिल स्कोर बनाने के लिए डिफरेंट तरीके के क्रेडिट होने जरूरी हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके पास ये लोन नहीं है तो जाके लोन लीजिए, लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने डिफरेंट तरीके के लोन दिए हैं और उनको टाइमली रीपे किया है तो इससे पता लगता है कि आप क्रेडिट को आराम से मैनेज कर सकते हैं, अच्छा मैनेज कर सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर इससे पॉजिटिवली इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है मॉनिटरिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। अब हमने इतने सारे लोन्स लिए हैं, लेकिन हमारी क्या सारी की सारी रीपेमेंट, लोन क्लोजर प्रॉपरली कैप्चर हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम कोई लोन लेने जा रहे हैं तो हमारा लोन इसलिए रिजेक्ट हो जाए कि आपके रिपोर्ट के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। तो अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली रिव्यू कीजिए, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रिव्यू करें और उसमें देखें कि अगर वहाँ पे कोई गलतियाँ या कमियाँ हैं तो क्रेडिट ब्यूरो के साथ आप रेज करके उनको पहले ही सॉर्ट आउट करा सके। एक साफ और सही रिपोर्ट आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत आगे तक जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीपिंग योर ओल्ड क्रेडिट अकाउंट्स ओपन। आपकी सर्विस हिस्ट्री जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने काफ़ी साल पहले कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था जिसको आज की डेट में आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसे बंद करवाने के बजाय ऐसे ही पड़ा रहने दें, क्योंकि आपकी सर्विस हिस्ट्री उससे एसोसिएटेड होती है और जितना पुराना आपका सर्विस रिकॉर्ड होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को पता लगेगा कि आपका ओवरऑल क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रहा है और आपकी टाइमली रीपेमेंट्स होती
होती रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेइंग ऑफ योर डेट। अगर आपने काफ़ी सारा लोन ऑलरेडी ले रखा है तो उसको धीरे धीरे करके जल्दी पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम होगी और जितनी ज़्यादा आप पैसा देके अपने आप को जल्दी फ्री कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। और एज़ यूजुअल जैसा हम कहते आ रहे हैं, इससे आपका क्रेडिट स्कोर फिर से पॉजिटिवली इम्प्रोवाइज होगा। अब एक ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं वो है अवॉइड डेट सेटलमेंट और बैंकरप्सी। अगर आप लोन की टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अपने लोन के ऊपर, और उस केस के अंदर आपके पास डेट सेटलमेंट की ऑप्शन दी जाती है या फिर लोग बैंकरप्सी को फाइल करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके क्रेडिट स्कोर को ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और वहाँ पे एक रेड मार्क यानी कि लाल धब्बा लग जाता है। तो आप इनको अवॉइड कीजिए और इसकी जगह पे आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके डेट को रीस्ट्रक्चर करने की बात कीजिए या फिर क्रेडिट काउंसलिंग की सलाह लीजिए। लास्ट आता है लिमिटिंग योर क्रेडिट एप्लीकेशंस। कम टाइम में मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब भी आप किसी भी तरीके के लोन या फिर क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर एक हार्ड इंक्वायरी जाती है। ये सॉफ्ट इंक्वायरी क्या होती है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज जाएंगी उसका मतलब आप उतने ज़्यादा डेस्परेट है लोन या फिर क्रेडिट के लिए, और लोन लेना तो अच्छी बात होती नहीं है। तो इसके कारण आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। तो इसलिए क्रेडिट या फिर लोन के लिए तभी अप्लाई करें जब बहुत ज़रूरी हो। ये सारी लर्निंग्स लेके चड्डा जी ने पिरामल फाइनेंस के ब्लॉग्स अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप भी चड्डा जी की तरह पिरामल फाइनेंस के आर्टिकल्स पढ़कर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब चड्डा जी की सफलता और ओबरॉय जी की गलती से हमें यह समझ आता है कि एक अच्छा सिबिल यानी कि क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी सारी सेविंग्स भी दे सकता है। तो आप भी इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अपना सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करें और फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा। जल्दी मिलेंगे आपको चड्डा जी की कार लोन वाली जर्नी को लेके। तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।